ऑस्ट्रेलिया के हाथों में एडवांटेज तो जाएगा, बैटिंग साइड को चेस कर रहे हैं, इतना बड़ा टारगेट नहीं है जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं, और अगर इस तरह का स्टार्ट मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में स्टिल वो पूरी एबिलिटी है और 6 भी हो गए। ओह चौके के 6 साइम अयूब को पहली ही गेंद पर ग्रीट किया है ट्रेविस हेड ने एक बड़े से छक्के के साथ। अच्छा, साइम अयूब गोल्डन आर्म है, वो लेफ्ट हैंडर को आउट भी कर लेते हैं। अच्छा, मतलब साइम अयूब से हम लोग उम्मीदें लगा सकते हैं बॉलिंग के लिहाज से, क्योंकि ऑलराउंडर है, नंबर 1 ऑलराउंडर है। हाँ, नंबर 1 ऑलराउंडर है, वही तो मैं कह रही हूँ ना। लेकिन उनकी आज की परफॉर्मेंस बैटिंग के हवाले से भी अच्छी रही है, लेकिन अगर बॉलिंग में भी कुछ अच्छी कर दें तो क्या ही बात होगी, क्या ही बात होती है। मुझे ना कुछ चीजों को देख कर इतनी खुशी मिलती है ना मुकद्दस, जो कि मुझे छक्के को देख के नहीं मिली थी, बिल्कुल भी नहीं मिली थी, लेकिन मुझे चाहिए एक विकेट। हाँ, चीजों को देखकर। हाँ, वो मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगा? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बात की। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैंने तो कुछ बात ही नहीं की। साइम अयूब के इस ओवर की चौथी गेंद पर विकेट आ रही है, यानी कि इतना बाबा हमदानी मत बने, वो जिनका काम है ना उसी को अच्छा लगता है। तीसरी हो गई। बिल्कुल 4 आ गया है जी, 4। इससे अगली गेंद पर विकेट आएगी। तो इतने आराम से एक बॉल को रोकने के लिए क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है मेरी दूसरी वाली प्रेडिक्शन सही साबित होगी, 16th ओवर वाली। अच्छा, हमाद मुझे एक ऐसी लुक देता है ना कि मैं खुद सोचती हूँ कि हमाद क्या मैंने कह दिया ऐसा? मैंने कुछ इतना गलत कह दिया है। कज़ाफी स्टेडियम की आउटफिट बड़ी क्विक है। इतनी अच्छा टाइम हुआ वो देख रहा है ये। हाँ, नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ, वो कौन है? सलमान आगा सलमान है कि वो फ्लैश है? हो गया, अब हो ही जाना है चौका, अब क्या करेंगे यार वो देखिए नाच तो रहा था। यूसेन बोल्ट होता तो शायद। ट्रेविस हेड 3 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं, 1 6 1 4 गेंदें बची हैं 3, और मैंने कहा था चौथी गेंद पर विकेट आएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द 4th बॉल एंड इट इज इट वाज वेरी क्लोज। रन आउट ही हो जाता, मैं खुश हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी दूसरी प्रेडिक्शन अभी भी जिंदा है, जो मैंने कहा था कि 16वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया शायद चेस कर लेगी। अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा। इतनी खामोशी क्यों है? क्योंकि टूटा है दिल, क्योंकि विकेट आ रहा है और विकेट के बाद शोर मचेगा। ये एक मिनट, क्या कहते हैं विकेट के बाद मचेगा शोर। नहीं, तूफान के आने से पहले की खामोशी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं आप। ऐसे ही ना, यही लाइन थी ना। खुद पे एतमाद होना चाहिए मुकद्दस आपको। नहीं, लाइन यही थी ना हमारी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो भी बोले आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ बोले। आपको कहा था। मेरा कहने का मतलब था चौथी नहीं 5वीं गेंद, वो बफरिंग में मेरा थोड़ा सा डेटा खराब हो गया था। चले, बात चौथी हो या 5वीं साइड एक विकेट जा चुकी है ऑस्ट्रेलिया की, और ब्यूटीफुल। ओए साइम अयूब ने ये विकेट ली है मेनली। पूरा डांस स्टेप हो जाता है इसमें ना ये। अच्छा बस, I like it. वो कितना खुश है, मतलब वाओ। No, I told you. Okay, you told me. Yeah. चौथी बॉल का, और फिर मैंने बोला कि विकेट से पहले वाली खामोशी है और उसके बाद शोर मच गया। नहीं, वैसे टेक्निकली फिर she told us कि तूफान के पहले की खामोशी है। उन्होंने पूछा था मैंने। मोहद्दस यासीन, लेग ट्रैप का हुआ कैसा है सीन? मुझे लगा मेरी तारीफ होने लगी है। पागल हो। मैं वो दांत वसूल करने के लिए बैठ गई थी, निगाहें झुका के, लेकिन चलें कोई बात नहीं। मजे की बात यह है कि विकेट आ गई पावर प्ले के अंदर। हम लोगों ने कहा था हमें 2 या 3 विकेट चाहिए, पहली तो आ चुकी है, और अभी मेरे ख्याल से 2-3। लेकिन मैंने एक और चीज प्रेडिक्ट की थी, दूसरा जो कि मुझे दुख हो रहा है। मैंने कहा था पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 1 विकेट गिरेगी। नहीं, दो तो आउट होंगे इंशाल्लाह, 2 आउट होंगे। सही है। लोग अभी भी आ रहे हैं। द हाउस इज फुल इन कज़ाफी स्टेडियम लाहौर। स्लिप ले ली है कप्ताना मेरी जाना सलमाना ने। सबसे महंगे प्लेयर आ गए हैं जी। कैमरन ग्रीन सबसे महंगे प्लेयर, सबसे महंगे। किसी को आना होगा तो किसी को जाना होगा। कोई सुने मेरी आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गजाल, देखिए मेरी बात सुने आप हमाद भाई। ट्रेविस हेड उनकी विकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए। एब्सोल्युटली, यस, एब्सोल्युटली। कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। किसी ने घबरा ओए रुको, मैं ट्राई करता हूँ।
बड़े बड़े देशों में हमारे ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नो 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 नो, तुम्हें घबराना नहीं होगा हमारे बाबर। बाबर ये ईद उल अज़हा आने वाली है, हमने ये हराम पाला है बड़े। ओए ये चलो यार, पट्टे लेके आओ। और मेरे आउट लग गया। मुझे भी लगा था इनसाइड एज, मैंने हाय 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 सलवाना मेरी जाना। सिंगल नहीं हुआ लेकिन हमाद बाबर के भले से रन्स आए ना आए, लेकिन एक शख्स है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। आई लव हिम। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं करवाऊं फिर। नहीं अभी नहीं हमाद, अभी नहीं। सलमान मिर्जा के इस ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट जरूर आएगी हमाद। हमारे पास चोर बाजार से शाहरुख खान आ चुके हैं। शाहरुख का पता नहीं आए ना आए, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब रहते हैं एक शख्स जो कि मेरे घर के भी करीब। रन्स के लिए नो 6 रन्स छक्का लग गया है, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव माय बेस्ट फ्रेंड। चलिए ठीक, गजाल अहमद हमें ज्वाइन किया है। इसी के साथ मोहसिन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहसिन साहब? आप सबके लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खराब गले के साथ भी मैंने आपके लिए जान डाल दी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपके गले की परवाह नहीं की आपने। बिल्कुल सब आप समझ सकते हैं। अब ट्यूनिंग भी की आपने वो शाहरुख से। हाँ उस शाहरुख के गरारे किए हैं आपने। That sounds very wrong। शाहरुख ने कही मन्नत में सर्फ खा लिए सुन के। मुझे राणा साहब की प्रोफाइल याद आ गई, ऐसे ना करें आप। नहीं देखिए, चले विकेट आ रहा है यार, छोड़े आप। लेकिन मोहसिन साहब ने ज्वाइन किया, वैसा कैसे हो सकता है कि मोहसिन साहब मैंने ने कहा मैच था ना इस ओवर देखा की हो? तीसरी गेंद पर विकेट आएगी। ये क्या ये ओके, देखिए, तीसरी गेंद के ऊपर देखा। विकेट आ चुकी है। मोहसिन साहब भी आ चुके हैं। मोहसिन साहब आप बताएं कि अभी आपने नहीं आज का आई। मैच, आने लगी है, अच्छा हाँ वाओ। मैं पुरानी वाली बात करी थी मोहसिन आने साहब। लगी आने लगी। एक सेकंड गजाल, जी मोहसिन साहब, पाकिस्तान ने बैटिंग कर ली है और हम लोगों ने टारगेट दिया 169। जी। हाँ 169 का टारगेट। आपने मैच देखा आज का? मैंने मैच तो कैसी आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस लगी सबकी मिला के, जितने लोग सारा हमारे तो जितने नहीं प्लेयर्स देखा खेले हैं? क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, साथ साथ ड्राइव कर रहा था। तो वो जो इन हिस्सों में मैंने देखा वो हम और बेहतर कर सकते थे। स्टार्ट भी ठीक था, लेकिन इशू ये है कि वो अगर हम मिड विकेट की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा रहा आज भी ना। हमारे 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे कि जो कोशिश ये कर रहे थे कि हम मिड विकेट की तरफ खींचें, उसकी वजह से वो हमें प्रॉब्लम्स हुई हैं। और दूसरा मैंने जो पहले भी डिस्कस हो रहा था कि जो फ़खर है, हाँ जी, या तो उसको खिलाएं ना, मतलब मिडिल ऑर्डर एक प्रॉपर आप खिला दें। अग्री। तो अगर आप खिला रहे हैं तो वो उसके देखे ना, वो दायरे में पॉइंट मार लेता है, पुल मार लेता है। अब नीचे जाके जिस वक्त 2 डॉट होती हैं वो फिर ज़बरदस्ती मिड विकेट खींचने की कोशिश करता है। तो वो उस वजह से ना आप अपने कम्बिनेशन को अगर बेहतर करें तो और बेहतर हो मतलब सकता है। फखर जमान मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं है, और ऐसे बेहतर ही हो है ना, सकता है। और बेहतर हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने बाबर आजम को भी देखा कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे, जितनी एक्सपेक्टेशंस हमें उनसे थी कि प्रैक्टिस के अंदर उन्होंने बहुत चौके छक्के लगाए, उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई और हम लोगों ने डिस्कस उनको बहुत ज़्यादा किया पिछले शोज़ के अंदर कि बाबर आजम जो है अपने फुल फॉर्म के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज वही बात हुई जिसका हमें डर था कि बाबर आजम ये ना ग्राउंड में वापस से आए और जब मैच स्टार्ट हो तो बाबर आजम ना उस तरह से परफॉर्म कर पाए। और वही हमने देखा कि वो खुल के खेल ही नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ हार्डली एक लास्ट बॉल के ऊपर छक्का लगाया। मुकद्दस देखिए, मैच प्रैक्टिस में और नेट प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप यही प्लान करते रहें कि आपने, क्योंकि नेट पे बहुत अच्छा खेला है, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उनकी जो वीडियोस आप नेट की देख रहे हैं, काश कुछ वीडियोस आप उनकी डोमेस्टिक खेलते देख लेते ना, तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता। अब इशू ये आ रहा है कि वो सारे का सारी जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो नेट पे तो जाके नेट तो देखिए, नेट पे अगर आपने बॉल की नहीं अच्छी खेली तो सॉरी के अलावा आप दोबारा फिर वो बॉल मिल जाएगी आपको। तो मैच में तो सॉरी नहीं है ना, 1 बॉल गेम है। तो डोमेस्टिक जब तक नहीं खेलेंगे, अपनी मैच प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपको ये इश्यूज रहेंगे। ये इश्यूज तो रहेंगे, लेकिन आज हमने देखा कि सलमान अली आगा ने अच्छा खेला है। पहले जो 2 बैट्समैन हमारे आए हैं, सॉरी पहले 2 नहीं, हम फखर
को छोड़ के और साहिबजादा फरहान तो पहले आते साथ ही आउट हो चुके हैं, लेकिन साइम अयूब और सलमान अली आगा एक अच्छा मैच सेट करके गया। उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही है, लेकिन उसके बाद कोई पार्टनरशिप इतनी अच्छी नहीं रही। जैसे जैसे प्लेयर्स आते गए हैं और वो लोग जाते गए हैं, मतलब इतने ज़्यादा स्कोर उन लोगों ने नहीं बनाया। हार्डली किसी ने 10 बनाए, किसी ने 5, किसी ने 11-12 या 0 के ऊपर आउट हुए हैं। जब तक आपके पहले 3 प्लेयर्स जो हैं वो लंबी इनिंग नहीं खेलेंगे, 3 में से 2 को खेलना पड़ेगा। जब तक पहले 3 से 4 जो बैट्समैन होते हैं ना वो प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड होते हैं बैट्समैन, तो अब उन तीनों में से कम 2 को अच्छी इनिंग खेलनी पड़ेगी। अगर देखे साहबजादा ने स्कोर नहीं किया, जो सलमान अली आगा या बाबर आजम ने जो थोड़ा स्कोर किया, तो वो उनके पाए का स्कोर नहीं है। वो आप बाबर आजम को या सलमान अली आगा से 60-70 रन की इनिंग एक्सपेक्ट करें, ना कि आप उसमें 20-20, 25-25 रन का कंट्रीब्यूशन दें, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आप यू आर नॉट देयर कि जी आप छोटी इनिंग्स खेलें। ये फ़र्क तो आप क्या कहेंगे, साहिबजादा फरहान क्यों आते साथ ही आउट हो गए कि आप वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए? नहीं, साहिबजादा फरहान की तो गेम ही वो है ना जी। ये बहुत बड़ी विकेट आउट हुई है जी। ट्रेविस हेड जो उनका मेन जो पिलर आपने आउट कर दिया, और आगा की अच्छा मैंने आउट मिस कर दिया अभी। मैंने आउट मिस कर दी। मैं इतना ज्यादा आपके साथ आपके साथ इतना ज्यादा बातों में खो गई हूँ कि मुझे उनका आउट ही नहीं दिखा। और ट्रेविस की विकेट बहुत ज्यादा जरूरी थी पावर प्ले के अंदर, जो कि हम लोग को मिल गई है। अब आपको लगता है कि मोमेंटम चेंज होगा और पूरे के पूरा सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है आपके मैच को लेकर? होना चाहिए। ऑल्दो कि ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेनिंग है और उनके जो बैट्समैन की ट्रेनिंग है, एक के जाने से दूसरा भी उसी पेस से खेलता है, लेकिन बहरहाल ट्रेविस हेड एक स्पेशल टैलेंट है और वो उसका आउट होना पाकिस्तान को एडवांटेज लेना चाहिए। अब अभी हमारी बॉलिंग को इनको कंटेन करके। मोहसिन साहब आपकी बातों के साथ साथ हमें ज्वाइन किया मुजाहिद जमशेद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वेलकम टू द शो। मुजाहिद भाई कैसे हैं? ठीक हैं? आप सुनाएं मौसम भाई? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताएं कि इतना ज़बरदस्त हमारा मैच चल रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग कंप्लीट कर लिया, 169 का टारगेट दिया है, और आप बताएं कि हमारे आज के प्लेयर्स ने जो परफॉर्मेंस दी है वो अच्छी परफॉर्मेंस है, और क्या इस परफॉर्मेंस के साथ हम लोग वर्ल्ड कप के लिए जा सकते हैं? देखिए हम तो 160, 170, 150 के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ये हमारा बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि इन दूसरी टीमें पहुंच चुकी हैं 200 प्लस, हम अभी भी इसी स्कोर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो ये डिफेंडेबल नहीं है। आप फाइट कर सकते हैं थोड़ी देर। अभी देखें लगता यही है कि जी हमने 2 विकेट गिरा दिए और हमारे लिए मैच थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक तो वो इन्फॉर्म प्लेयर्स हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रोल का बड़ा अच्छा पता होता है कि हमने कहाँ पे क्या करना है। और जिस तरह मौसम भाई ने अभी बात की कि वो पेस कट डाउन नहीं करते, जो मोमेंटम है उसको ब्रेक नहीं करते, चाहे 2 आउट हो जाए 3, उन्होंने खेलना उसी तरह है जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट खेलनी चाहिए, जिस तरह आप अपोजिशन को बैकफुट पे ले जाएं। तो ये जो मेथड ऑफ प्लेइंग है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू प्ले अगेंस्ट एनी गुड टीम्स। और ऑस्ट्रेलिया को तो हमेशा हमने इसी मेथड पे, इसी स्टाइल से खेलते देखा है कि आपने अपोजिशन टीम को बैकफुट पे किस तरह लेके जाना है, कि अगर एक विकेट गिरी है तो उसी ओवर में 1-2 छक्के और कैसे मारने, चौके कैसे मारने। क्योंकि जब आपके एज ए कैप्टन फील आती है कि जी हमने 2 विकेट गिरा दिए हैं, और नॉन ऐसा बॉलर जिसने आप 2 विकेट्स लिए हैं, सैम अयूब, बिल्कुल सैम अयूब, तो जब ऐसे बॉलर विकेट लेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आपके टॉप बॉलर्स आउट करते हैं तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे जाएगी। तो अभी आप देखें, नो डाउट स्कोर इतना बड़ा नहीं है। रंशा आया, इसने अभी बिग बैश में 2 सेंचुरियां की हैं, 1 या 2 सेंचुरी की है, और बड़ी 40-42 बॉलों पे की है। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जब किसी भी टीम का एक वैल्यूएबल पार्ट होता है तो उसके 40 से 30 रन बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते थे टीम में। बिल्कुल। आपको लगता है कि 169 का टारगेट नहीं होना चाहिए था, बल्कि 200 प्लस जाना चाहिए था? और आज हम लोगों ने, हमारे प्लेयर्स ने कौन सी गलतियां ऐसे की हैं कि उन लोगों को जो नेक्स्ट मैच आ रहा है सैटरडे को या संडे को मैच है हमारा, उसके अंदर वो चीज़ें थोड़ी बेहतर करनी चाहिए? बिल्कुल। देखें, अगर आज देखें बाबर आजम नट आउट था और उसने वॉक क्यों किया, रस्सा क्रॉस क्यों किया। मैं तो हैरान हूँ कि आप इतने बड़े लेजेंड और इतने बड़े नाम ब्रांड हो, आप अंपायर ने आपको नॉट आउट दिया मोहसिन भाई, आप रस्से क्रॉस कर गए, और यहाँ पे आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक राइट हैंड बैट्समैन उसने रिवर्स शॉट मारी और अंपायर ने और थर्ड अंपायर ने डिक्लेयर किया जी पिचिंग द लेग स्टंप, हाँ जी, और उसको नॉट आउट दे दिया।
यार ये कैसे मुमकिन है कि थर्ड अंपायर ये कह रहा हो कि जी पिचिंग द लेग स्टंप, वो तो राइट हैंडेड है और आप उसको कंसीडर आप लेफ्ट हैंडेड कर रहे हैं। ऐसे ही तो है। ये और दूसरा ये उन्हें खुद समझ होनी चाहिए थी ना कि मतलब इतना बड़ा प्लेयर है, इतनी क्रिकेट खेल चुका है कि आपने बाउंड्री को कब क्रॉस करना है, कब नहीं करना, वेट करना है आपने। ये तो बड़ी बुनियादी चीज़ है। मोहसिन साहब, एक मैं मोहसिन साहब से एक सवाल करना चाहूँगी। मोहसिन साहब, आपको लगता है कि आज की परफॉर्मेंस के बाद हो सकता है कि तब्दीलियाँ आएँ अब हमारे नेक्स्ट प्लेइंग 11 के अंदर? सैटरडे को थोड़े से कोई रद्द-बदल हो सकती है, या ऑर्डर के अंदर तब्दीली आ सकती है, किसी को ऊपर ले जाए और किसी को नीचे ले आए? देखिए 3 मैचेस ये जो खेले जा रहे हैं ना, ये बेसिकली तैयारी कंसिडर की जा रही है फॉर द वर्ल्ड कप। और इसमें को कम्बिनेशन को अभी देखिए, इसमें उस्मान की आज कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तो हो सकता है अगले में नाफे को खिलाएं और खिलाना चाहिए। और इसी तरह ही नसीम शाह को भी टेस्ट कर लेना चाहिए, वो स्क्वाड में डाला हुआ है। तो बजाय, मैं नहीं समझता था कि आज शाहीन को नहीं खिलवाते तो ज़्यादा बेहतर था। वो मतलब